नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार प्राइम 24, बिहार की आवाज, देश दुनिया की पहचान। बिहार में चुनावी रणभूमि सज चुकी है। नारों की गूंज है, वादों की बारिश है। सवाल एक ही, अब की बार कौन करेगा बिहार पर राज? जनता तैयार है, मैदान गर्म है और हर वोट बनेगा फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार न्यूज 2025 की 25 बड़ी खबरें सिर्फ बिहार प्राइम 24 पर, जहां सच्चाई सबसे आगे है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग ने सभी सीमावर्ती राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। आयोग ने बिहार, झारखंड, यूपी और बंगाल की सीमाओं पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। नकद, शराब और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए विशेष बल तैनात किए गए हैं। चुनावी पारदर्शिता और शांति व्यवस्था इस बार प्राथमिकता पर है। बेगूसराय के बछवाड़ा में प्रियंका गांधी ने विशाल जनसभा की, जहां उन्होंने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और युवाओं को नया नेतृत्व देना होगा। महिला सुरक्षा और रोजगार को लेकर उन्होंने कई वादे किए। जनता की भीड़ देखकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के नाम वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि अब बिहारी होना गर्व की बात है और राज्य में शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य में सुधार का दावा किया। नीतीश ने विपक्ष पर विकास रोकने का आरोप लगाया और जनता से एनडीए को समर्थन देने की अपील की। उनका संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी उम्र भले कम हो, लेकिन मेरा वादा परिपक्व है। उन्होंने रोजगार, समानता और एक नए बिहार की बात करते हुए युवाओं को साथ आने का संदेश दिया। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार आने पर 10 लाख नौकरियों का वादा पूरा होगा। रैलियों में युवाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक बिहार में मुकाबला कड़ा हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार एनडीए को 120 से 140 सीटें और महागठबंधन को 93 से 112 सीटें मिलने का अनुमान है। भाजपा अकेले 70 से 80 सीटों तक पहुंच सकती है। ये अनुमान बताता है कि हर सीट का समीकरण इस बार निर्णायक साबित होगा। मोकामा में जन स्वराज पार्टी के समर्थक की हत्या के बाद प्रशासन हरकत में है। चुनाव आयोग ने जिले के कई अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कानून व्यवस्था को लेकर निगरानी बढ़ाई गई है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा दिलाया है। दानापुर में बिहार रेजिमेंट ने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और वीर जवानों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देश की सुरक्षा में बिहार रेजिमेंट के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों की भी भावनात्मक उपस्थिति रही। बिहार में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दामों में मामूली कटौती की गई है। हालांकि घरेलू गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चुनावी माहौल में ये कदम उपभोक्ताओं के लिए राहत माना जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की कीमतें भी फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं। पटना नगर निगम ने चुनावी प्रचार के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब किसी भी सरकारी भवन या सार्वजनिक दीवार पर पोस्टर, बैनर लगाने पर रोक रहेगी। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने शहर की स्वच्छता और निष्पक्ष चुनाव दोनों को प्राथमिकता दी है। राजद के चुनावी कार्यालयों में इन दिनों भारी भीड़ देखी जा रही है। कार्यकर्ता और समर्थक रणनीति बैठक में जुटे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनावी अभियान को और तेज करने की योजना बनाई जा रही है। पार्टी का दावा है कि जनता इस बार परिवर्तन के मोड में है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हैं। पार्टी राज्य भर में 100 से अधिक जनसभाओं की तैयारी में है। इस बीच जेडीयू और बीजेपी के बीच तालमेल पर भी चर्चा तेज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही बिहार में बड़ी जनसभा करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पटना, भागलपुर और गया में सभाओं का कार्यक्रम तय किया गया है। कांग्रेस इस चुनाव में युवाओं और किसानों पर फोकस कर रही है। राहुल के दौरे से कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। राजद और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर मतभेद बने हुए हैं। लेफ्ट पार्टियां भी अपने हिस्से की सीटें तय करने में लगी हैं। उम्मीद है कि अगले 48 घंटों में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। सीवान, गोपालगंज और छपरा में नामांकन प्रक्रिया जोरों पर है। उम्मीदवार समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कई जगहों पर सड़क जाम और रैलियों से यातायात प्रभावित हुआ। पटना में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। संवेदनशील बूथों की पहचान की गई है और उन्हें विशेष बल तैनात किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। चुनावी माहौल में शांति बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।
दरभंगा में जेडीयू के चुनावी सम्मेलन में नीतीश कुमार ने जनता से अपील की कि वोट विकास पर दें, जात पर नहीं। उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा, सड़क और बिजली की क्रांति हुई है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला मतदाता शामिल हुई। गया में तेजप्रताप यादव ने रोड शो किया और जनता से बदलाव लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी और महंगाई से लोग परेशान हैं। महागठबंधन की सरकार आने पर सबको न्याय मिलेगा। उनके रोड शो में युवाओं की भारी भागीदारी देखी गई। भागलपुर में महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदान मेरा अधिकार अभियान शुरू किया गया है। जिला प्रशासन महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रहा है। जागरूकता रथ और नुक्कड़ नाटकों के जरिए संदेश दिया जा रहा है। अधिकारियों का लक्ष्य है कि महिला वोट प्रतिशत इस बार रिकॉर्ड तोड़े। मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने विभिन्न इलाकों से करीब 15 करोड़ की अवैध शराब जब्त की है। चुनाव से पहले प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। ये कार्रवाई निष्पक्ष चुनाव की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। पूर्णिया में सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। चुनाव से पहले सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। सीमावर्ती इलाकों में गश्त और जांच अभियान तेज कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को मतदाता सूची सुधार के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि किसी भी मतदाता का नाम छूटे नहीं। बूथ स्तरीय के कर्मचारियों को सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने को कहा गया है। आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर दिया है। भोजपुर में बिजली विभाग ने बकाया बिल वालों पर सख्ती की है। 1200 से अधिक कनेक्शन काटे गए और वसूली अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने कहा कि बिजली चोरी और बकाया भुगतान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम उपभोक्ताओं को बिल समय पर चुकाने की अपील की गई। अररिया में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में जल भराव से सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को सक्रिय कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश की संभावना जताई है। मधुबनी में सड़क सुरक्षा अभियान तेज किया गया है। पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट चेकिंग के लिए विशेष टीम बनाई है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अभियान का मकसद सड़क हादसों को कम करना और लोगों में जागरूकता फैलाना है। पटना जंक्शन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है और टिकट जांच को कड़ा किया गया है। प्लेटफॉर्मों पर सफाई और सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। त्योहारों के बाद यात्रियों की भीड़ में अब थोड़ी कमी आई है। तो ये थी बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बिहार प्राइम 24 के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बिहार।